हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 3.2 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। तो ये दे रखा है एक्स प्लस वाई। देखो x प्लस वाई, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -5 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ये। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमारे पास अब लिख लेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 बाई a2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, a1 बाई a2। a1 कितना हमारे पास 1 है, a2 कितना हमारे पास 2 है। a1 बाई a2 कितना है, 1/2 आ रहा। b1 बाई b2 देखो, b1 बाई b2। तो b1 क्या हमारे पास 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। 1 बाई और b1 क्या, b2 कितना है 2 है। c1 बाई c2 देखो, c1 बाई c2। ठीक है, तो c1 बाई c2 कितना है, देखो ये -5 और c2 कितना है -10। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया 1/2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो देखो, तो इन तीनों के हेल्प से हम बोल सकते हैं, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2। तो हम कह सकते हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। ये कंडीशन आ रही है। इसका मतलब क्या होता है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसका मतलब तो यही होता है, अगर तीनों रेशियो इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इतना हम कह सकते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं therefore पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस और मेनी सॉल्यूशन, ये भी लिख सकते हैं मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस और मेनी सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो ये हम कह सकते हैं फाइनली हिंस, जब सॉल्यूशंस होगा तो इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता, लेकिन हमें क्या बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमने क्या बताया था, सॉल्यूशन होगा तभी वो कंसिस्टेंट हो सकता है। तो हिंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो अब यहां बोला कि ये तो पहला सॉल्व हो गया, कंसिस्टेंट बता दिया हमने। अब कंसिस्टेंट है तो उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना, ग्राफ बनाना है स्टूडेंट। ठीक है, ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना है इसको। देखो हम इसका ग्राफिकल वे भी बना लेते हैं, और ग्राफ बनाने तो सब स्टूडेंट को आता ही है, ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो तो हम ग्राफ बना लेते हैं। तो पहले आपको इसके पॉइंट पता होने चाहिए, तो पॉइंट निकालने तो आता ही है स्टूडेंट। तो पॉइंट बना लेते हैं। देखो इसका x प्लस y इक्वल टू 5, इसका हम टेबल बना लेते हैं। और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 का हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो स्टूडेंट, टेबल बना लेते हैं। ये आ जाएगा x, y और ये x, y। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट। आपको तो बहुत अच्छे से आता है इसको ड्रॉ करना, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट पुट करिए, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू पुट करिए 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y क्या दे देगा, 5 दे देगा। तो एक आ गया 0,5 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है। अब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे स्टूडेंट, y की वैल्यू 0 पुट करिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो यह क्या आ गया, 5,0 आ गया। क्लियर है, और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू तुम आप 2 पुट कर ले, तो x की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 प्लस y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 5 माइनस 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3। तो 3 आ गया, 2,3 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो इसका भी हम टेबल बना लेते हैं पहले। देखो अगर मान लो इसको सिंप्लीफाई करते हो, देखो स्टूडेंट
इसको सिंप्लीफाई 2 बाहर निकालो तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10/2, तो फाइनली x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया, सेम इक्वेशन आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है, मतलब सेम इक्वेशन आएगा तो पॉइंट भी सेम आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये ग्राफ ओवरलैप करने वाला है, मतलब ओवरलैप करेगा, मतलब कोइंसाइड करेगा, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा। तो देखो इसको ग्राफ बना के देख सकते हैं, क्योंकि हमें इसका ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंटेशन से मतलब है हमें। तो देखो इसको मिटा देते हैं, तो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एक्स एंड वाई एक्सिस बना लेते हैं, फिर इस पर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो देखो बच्चों इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, हमने पॉइंट ऑलरेडी पहले से फाइंड आउट कर रखा है। 0,5 है, तो 0, कहां अप्लाई करेगा वाई एक्सिस पर, ठीक है। ये हो गया 0,5, ठीक है। एंड 5,0, 5, दिस वन पॉइंट होगा 5,0, ठीक है। और एक पॉइंट होगा 2,3, 2,3 मतलब x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, तो 2,3 दिस वन पॉइंट होगा 2,3, ठीक है। ये हो गया 2,3, ठीक है। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, सारे पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो देखो स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर लेंगे, एक ये बन गया लाइन, एक ये लाइन बन गया, ठीक है। तो अब इस लाइन का हम नाम भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो सेकंड वाली लाइन भी तो हमारी यही है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इसको हमने रिड्यूस कर दिया है, तो सेम इक्वेशन बन गया है, ये भी x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो सेम पॉइंट इसके भी मिलेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है, दोनों इसका भी अगर हम टेबल बनाने जाएंगे तो सेम पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे स्टूडेंट, मतलब ये ओवरलैप करेंगे, मतलब इसी यही पॉइंट हमें इसके लिए भी मिलेगा, तो ये एक बन गया लाइन, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन आ रही है, ओवरलैपिंग की कंडीशन आ रही है, तो ये दोनों लाइन आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो इसका भी नाम ले देंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। आई बात समझ गए स्टूडेंट। तो फाइनली हम लिख सकते हैं यहाँ पर, फाइनली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो फाइनली इसको हम देख के लिख सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन have infinite solutions, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है, एक के ऊपर एक ओवरलैप का मतलब क्या है, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देख के बता सकते हैं ग्राफ को, ठीक है स्टूडेंट। अब सेकंड वाला भी कर लेते हैं, आप जो बच्चे खुद से करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। और देखो नेक्स्ट वाला सेकंड वाला है हमारे पास x माइनस वाई, देखो हम सेकंड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, मतलब 8 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। एंड 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट। अब क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 और c2। देखो a1 क्या है, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो a1 बाई a2 निकालो स्टूडेंट, a1 बाई a2 कितना आएगा 1/3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। फिर b1 बाई b2 निकालो, b1 बाई b2, तो b1 कितना है -1 है और b2 कितना है -3 है, तो फाइनली वी विल गेट 1/3। क्लियर है। फिर c1 बाई c2 निकालो स्टूडेंट, c1 बाई c2, ये क्या है -8 डिवाइड बाई -16 है, इसका मतलब क्या आएगा 1/2 आ गया, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये देखा स्टूडेंट, इनकी हेल्प से a1 बाई a2 आ रहा, b1 बाई b2 आ रहा। देखो a1 बाई, देखो ये क्या आ रहा है, ये 1/3, ये भी 1/3 है, बट यहाँ पर क्या है c1 बाई c2 क्या आ रहा है 1/2 आ रहा, मतलब ये फाइनली इक्वल नहीं है, मतलब ये 1/2 आ रहा, मतलब c1 बाई c2। तो इसको देख के क्या लगता है, मतलब कि ये तो इसका तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इसको लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन।
मतलब नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर ग्राफिकली देखना चाहे मतलब ऐसे लाइन बनेगी, पैरेलल टू ईच अदर बनेगा। तो जब दोनों लाइन कभी मीट ही नहीं करेगी तो सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं। तो हम लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। तो फाइनली हम लिख सकते हैं हिंस देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो ग्राफ उसी का बनाना है जो कंसिस्टेंट है। तो इसमें तो ग्राफ बनाना नहीं है, क्योंकि बोला है इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है तो इसलिए हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन तो मिलेगा ही नहीं स्टूडेंट। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं। ये दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2। इससे कंपेयर कर लेंगे, मतलब a1 b1 c1 एंड a2 b2 एंड c2। तो फर्स्ट a1 बाई a2 निकालेंगे हम स्टूडेंट। a1 क्या हमारे पास 2 है, b1 क्या a2 कितना हमारे पास 4 है। तो फाइनली वी विल गेट 1 बाई 2, ठीक है। a1 बाई a2 कितना मिला स्टूडेंट, a1 बाई a2 1 बाई 2 मिला। अब देखो b1 बाई b2 निकाल लो, b1 बाई b2। तो b1 बाई b2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये b1 क्या हमारे पास 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है हमारे पास। 1 बाई माइनस 2 मिल गया, ठीक है, 1 बाई माइनस 2 मिल गया, ठीक है। तो पहले दो रेशियो आपस में ऐसे आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं पहले दोनों से ही कंपेयर कर सकते हैं, आगे करने की जरूरत है नहीं। तो फाइनली हम कह सकते हैं देयरफॉर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्यों? क्योंकि ये 1 बाई 2 आ रहा है और ये माइनस 1 बाई 2 आ रहा है। फाइनली क्या आ रहा है, ये माइनस 1 बाई 2 आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो हम कह सकते हैं जब ऐसी सिचुएशंस आ रही है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वन सॉल्यूशंस, ठीक है। हम कह सकते हैं ये सिचुएशन देखकर हम कह सकते हैं देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस या वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो फाइनली हिंस कह सकते हैं, हिंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या है, एक भी सॉल्यूशन होगा इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा। तो मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो अब पहला तो हमने सॉल्व कर लिया, कंसिस्टेंट है। तो अगर ये बोला था इफ कंसिस्टेंट देन रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली, तो अब इसकी ग्राफ भी बना के हम देखेंगे कि इसकी कैसी सिचुएशंस बन रही। वैसे तो हमें पता है कैसी सिचुएशन बनेगी, दिस वन सिचुएशन, मतलब क्रॉस लाइन बनेगी, दोनों लाइन आपस में क्या करेंगी, क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो अब इसका हम ग्राफ भी ड्रॉ करके देख लेते हैं स्टूडेंट। तो इसके लिए हमें पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, इसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। देखो स्टूडेंट, इसके हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। हमने पॉइंट ऑलरेडी निकाल रखा है, जिससे हमारी पहली इक्वेशन थी 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6, ठीक है। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x यहाँ पे क्या, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू क्या है 6 माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, y की वैल्यू 6 पुट किया है, तो y की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो क्या है 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, 0 बाई 2 0 ही देगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो एक पॉइंट मिल गया हमारे पास, 0,6 मिल गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 2 आएगा, 2 बाई 2 कितना हो गया, 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये क्या आ गया 1,4 पॉइंट आ गया। फिर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 4 बाई 2, तो फाइनली हमारे पास कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो x की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट आ गया 2,2। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ऐसे तो क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 4x, अब इसको उधर लेके जाएंगे तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अब हमने देखो और 4 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 2 बाहर निकाल लेंगे इसका, तो ये 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा y प्लस 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये x इक्वल टू कितना हो गया, y प्लस 2
डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे क्या है 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 2 डिवाइड बाई 2 मतलब फाइनली क्या मिलेगा 1 मिलेगा। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 कॉमा 0, x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 0, तो पहला पॉइंट क्या मिल गया 1 कॉमा 0। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू 2 पुट करो स्टूडेंट तो क्या मिलेगा 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4 बाई 2, तो फाइनली 2 मिल गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 2 मिली, तो ये क्या आ गया 2 कॉमा 2 आ गया। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो y की वैल्यू 4 पुट करो, तो y की वैल्यू 4 पुट करेंगे 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 6 बाई 2, तो हमें क्या मिल जाएगा x की वैल्यू 3 मिल गया, तो क्या मिल गया 3 कॉमा 4 मिल गया। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब आपको पॉइंट पता चल गया तो आप तो ड्रॉ तो कर ही सकते हैं ग्राफ। तो अब देखो सारे पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है 0,6 है, तो 0,6 मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट किस पर लाई करेगा y एक्सिस पर लाई करेगा, तो ये आ गया पॉइंट 0,6। क्लियर है स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट है 1,4, 1,4 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, तो 1,4 ये पॉइंट लाई करेगा, तो ये आ जाएगा पॉइंट 1,4। ठीक है 1,4 ये वाला पॉइंट आएगा 1,4, 1,4। ठीक है, फिर क्या आएगा 2,2, 2,2 स्टूडेंट, तो 2,2 ये लाई करेगा पॉइंट 2,2। ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा 2,2 पर। ठीक है 2,2। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, सारे पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे स्टूडेंट, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। देखिए मैं तो रफली ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन आप इसके ऐसे ड्रॉ करिएगा, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक लाइन बन गया। ठीक है, अब इसका नाम लिख देंगे हम, इसका नाम क्या था हमारे पास 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब देखो सेकंड पॉइंट भी ड्रॉ कर लेंगे। 1,0 है, देखो दूसरे लाइन के लिए पहला पॉइंट क्या है 1,0, 1,0 मतलब y की वैल्यू 0 है, मतलब ये पॉइंट किस पर लाई करेगा x एक्सिस पर लाई करेगा, ये पॉइंट हो गया 1,0। ठीक है, ये पॉइंट क्या आ जाएगा 1,0। दूसरा पॉइंट क्या होगा 2,2। ठीक है 2,2 पॉइंट होगा 2,2 ये वाला पॉइंट होगा स्टूडेंट। फिर आएगा 3,4, 3,4 पॉइंट आएगा, 3,4 मतलब समथिंग ये पॉइंट लाई करेगा ये। ठीक है, ये आएगा 3,4। ठीक है 3,4 पॉइंट। तो सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करेंगे, ये बन गया लाइन और ये लाइन ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन बन गया हमारा। अब इसका नाम लिख देंगे हम स्टूडेंट 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमें सोल्यूशन क्या मिल गया। ठीक है, अब हमें ग्राफ देखने से लग रहा है कि ये दोनों ग्राफ जो है ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है हमारे पास, जब कोई भी लाइन दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे 1 सोल्यूशन होगा। ठीक है, और वो सोल्यूशन क्या होगा 2,2 होगा, क्योंकि दोनों लाइन किस पर मिल रहे हैं 2,2 पॉइंट पे मिल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, 2,2 पॉइंट पे मिल गए। ठीक है, तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वी कैन सी दैट two line intersect each other only one points। कौन सा पॉइंट होगा, दैट इज पॉइंट जो होगा क्या होगा 2,2 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, 2,2 पॉइंट होगा। तो देयरफॉर 2,2 पॉइंट is a solution for given pair of linear equations। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। मतलब हमें ग्राफ को देखने से लग रहा है कि ये जो ग्राफ है दोनों वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, और कितने जगह कर रहा है इंटरसेक्ट 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर 2,2 इज अ पॉइंट इज अ सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो लास्ट वाला भी एक बचा हुआ है, इसको भी हम कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, जो स्टूडेंट खुद से सॉल्व करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला भी कर लेते हैं। तो पहले तो बताना है आपको कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो देन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है आपको।
तो इसको भी कर लेते हैं। तो ये दे रखा हमारे पास, इसको भी हम पहले कंपेयर कर लेंगे स्टूडेंट, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 का रेशियो। तो यहाँ पे देखो A1, B1, C1 और ये क्या है A2, B2 एंड C2। तो A1/A2 क्या होगा स्टूडेंट, A1/A2, A1 कितना हमारे पास 2 है, A2 कितना है 4 है, ठीक है। तो यहां से क्या मिल जाएगा 2/4 मतलब 1/2 मिल जाएगा। तो देखो स्टूडेंट इसको ड्रॉ कर लेंगे हम। A1/A2 कितना आ रहा है स्टूडेंट 2/4 मतलब 1/2 होगा, ठीक है। B1/B2 निकालते हैं, B1/B2, ठीक है। तो B1 कितना है स्टूडेंट -2 है, -2 और ये कितना -4 है। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया 1/2 मिल गया ये भी, ठीक है। C1/C2 देखो, ठीक है, C1/C2 कितना मिल गया हमें, तो -2 है और ये क्या मिल रहा है हमें -5 मिल रहा है। तो फाइनली देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा हमें 2/5 मिलेगा। तो देखो ये दोनों तो इक्वल है ही, बट ये इक्वल नहीं है। तो फाइनली हम कह सकते हैं इसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से हम कह सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2, नॉट इक्वल टू C1/C2। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। मतलब ये कंडीशन ये बता रही, देखो ये दोनों तो इक्वल है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये हमारा इक्वल है, बट C1/C2 इक्वल नहीं है। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो पैरेलल टू ईच अदर, ये कंडीशन हमें यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब दिस रिप्रेजेंट दैट the pair of linear equation parallel to each other मतलब पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जब ये दोनों पैरेलल होगा मतलब ऐसी कंडीशन है, मतलब कभी मीट ही नहीं करेगा, मतलब इसका मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। ईच अदर देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर जब ईच अदर मींस देयर इज नो सॉल्यूशन, मींस देयर इज नो सॉल्यूशंस, ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है। देयरफॉर देयर इज नो सॉल्यूशंस, क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम पहले कंडीशन पढ़े थे, जब किसी का सॉल्यूशन नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो देयरफॉर फाइनली हम कह सकते हैं हिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और जब इनकंसिस्टेंट तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब कंसिस्टेंट होगा तभी आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, बट यहाँ पे क्या इनकंसिस्टेंट बनाना है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनाना है। वैसे भी अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो ग्राफ ये आपस में क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा, कभी वो मीट ही नहीं करेगा। आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।